चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। चिंता करे बलाय हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। जरा ताली की सेवा देते हुए मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत्र दिया है, खबर हमारी बोलेगा। खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा। भजन करो भजन करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। चिंता करे बलाय हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्म भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। हरि बोल, प्रेम से भाव से। आज पुरुष वर्ग थका हुआ लग रहा है थोड़ा। भाई लोग थके हुए हैं क्या? होगा भाग्य से मिलेगा चाहे, घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। होगा चाहे मिलेगा चाहे, घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। शांत रहो शांत रहो हर हाल में तुम, शरण रहो
भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल। जय हो। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान की। ओ विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान की। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। होगा चाहे मिलेगा भाग्य का, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीटी हो या नाहर हो। चीटी हो या नाहर। भजन करो भजन करो हर हाल में चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। जय हो। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी। बलिहारी बलिहारी बोलो विश्वकर्मा भगवान की। और अभी जो आपको ज्ञानवर्धक बातें मैंने बताई आपके घर के विषय में, वो सब वासुदेव का ये एक उपदेश है। अब विश्वकर्मा भगवान के साथ रहने वाले वासुदेव की तो कथा आपने सुन ली, तो भगवान विश्वनाथ के साथ रहने वाले नंदी जी की भी कथा सुनो। क्योंकि हमको तो कल कहा ना, दो दो जिम्मेदारी है। अब थोड़ी विश्वकर्मा पुराण को आगे लाए तो अब थोड़ा सा शिव पुराण को आगे लाना पड़ेगा। भगवान विश्वनाथ के साथ कौन रहते हैं? भगवान विश्वकर्मा के साथ तो वास्तु पुरुष रहते हैं, किंतु भगवान विश्वनाथ के साथ कौन रहते हैं? हाँ हाँ, जोर से बोलो, इधर से बोलो पुरुष वर्ग में। हाँ नंदी जी, पार्वती जी, क्या बोल रहे हो? थोड़ा मैं काम कम सुनता हूँ भैया, मेरी उम्र हो गई है, तो थोड़ा जोर से बोला था। नंदी जी, पार्वती जी तो उनके साथ है ही, अर्धांगिनी है। अभी उनको नहीं लाएंगे, अभी लाएंगे तो आरती हो जाएगी। उनको बराबर अपन 6 बजे लाएंगे। ये समझो, नंदी जी सदैव, हमारे यहाँ भी नंदी जी बिठाने की तैयारी हो रही ना। भगवान विश्वनाथ के साथ रहने वाले नंदी जी, भगवान के गण, इस विषय में कथा है। आप लोगों ने शायद सुनी हो, ना सुनी हो। मैंने ऐसे ऐसे विषय चुने हैं इन ग्रंथों से जिससे आपको आनंद आए और ज्ञान भी प्राप्त हो। नंदी नाम का एक वैश्य हुआ, बनिया, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त, और उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा प्रांगण खाली रखा, और उसके ईशान कोण में
उसने भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनवाया जिसके खंभ स्वर्ण के, जिसकी सीढ़ी पन्ना और माणिक की, जिसके परकोटे मूंगे के, और जिसकी छत में स्वर्ण मड़ा हुआ और उसके ऊपर कलाकृति की हुई। मंदिर बड़ी सुंदरता से बनकर तैयार हो गया और भगवान शिव जी को लेने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था कि कहां से लाएं, कौन सी मूर्ति लाएं। तो भटकता हुआ एक वन से वो निकल रहा था। वहां एक मंदिर था वन में, जीर्ण शीर्ण मंदिर में, जंगल में तो ऐसे ही मंदिर होते हैं, वहां कौन देख रेख करे। थक गया था बनिया, तो उसने सोचा कि जरा मैं यहां जाकर विश्राम करूं। मंदिर में चला गया और टिक्कर के दीवार से थोड़ा आराम किया। इतना थका हुआ था कि उसने अंदर झांक कर भी नहीं देखा कि मंदिर किसका है। चलते चलते ऐसा थक गया था, आराम किया। पास में सरोवर था, उसमें जलपान किया, पुनः मंदिर में आकर बैठा। जब थकान मिटी, प्यास गई, तब ध्यान आया कि अंदर किसकी मूर्ति है, देखे तो सही, अपन ने अभी तक दर्शन ही नहीं किया। तब वह उठकर अंदर गया और क्या देखता है कि मंदिर तो जीर्ण शीर्ण है, मानो गिरने ही वाला है, किंतु अंदर एक इतना सुंदर शिवलिंग स्थापित है, और वो तो था ही भक्त भगवान भोलेनाथ का। वो तो तुरंत चरणों में गिर गया और इतना सुंदर शिवलिंग देख करके उसका मन उस पर मोहित हो गया। भगवान ने उसके मन का आकर्षण कर लिया। जो भक्त जिस भगवान के प्रति समर्पण भाव रखता है, वो भगवान उसके मन को वहीं खींच लेते। यदि आप कन्हैया पर मोहित हैं, तो आप कहीं जाओ और कन्हैया का मंदिर मिल जाए, बस फिर तो हो गया काम। फिर आप एक बार उनके सामने खड़े हो गए ही थे। संभव है कि कन्हैया के भक्त सरस्वती जी के सामने ज्यादा देर ना रुके, हाथ जोड़े और आगे बढ़ जाए, किंतु अगर कन्हैया का भक्त है और उनके सामने जाकर खड़ा हो गए, तो फिर मजाल की वहां से हट जाए, चाहे जो आपके इष्ट हो। मीराबाई तो कहती है ना, सब छोड़ दिया कृष्ण तेरे लिए। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, माता पिता छोड़े, और अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि वन वन में घूम रही हूं। वन वन में ढूंढती हूं, तेरा पता नहीं है। हाँ, एक निश्चय जरूर है कृष्ण, क्या? कान्हा के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना, ये इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, ये इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। जरा ताली की सेवा देते हुए बांसुरी।
थोड़ा वैराग ले लिया है। अब वृंदावन में रहने का, वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। हरि बोल। जय हो। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। आना के बिना नहीं रहना है, के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, इरादा कर दिया, इरादा कर लिया। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आप, एक मन था वो भी आप, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना
घर बार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया है, अब वृंदावन में रहने का, अब वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। भगवान का भक्त के प्रति और भक्त का भगवान के प्रति एक समर्पण भाव होता है। नंदी वेश्य वो भगवान का वह स्वरूप देखकर ऐसा मोहित हो गया, एक बार तो मन में आया कि इसे यहाँ से ले जाकर मेरे ही मंदिर में स्थापित कर लूं। फिर सावधान हो गया कि ये तो लोभ है, ऐसा नहीं करूं, क्योंकि ना जाने किसने यहाँ इसे स्थापित किया है, किस किस भक्त की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है, ये गलत बात है। किंतु अब मैं क्या करूं, मेरा मन ये भगवान भोलेनाथ के स्वरूप ने ऐसा मोह लिया है कि मेरा मन अब कहीं लगता नहीं। और कहा मेरे घर से ज्यादा दूर है ये, क्यों ना सुबह के 4 बजे उठूं, स्नान बनाऊं और यहाँ आकर इन्हीं का पूजन करूं, और मेरे घर का जो मंदिर है वो मंदिर ही बना रहे, उसमें देवता स्थापित ही ना हो। इतना निश्चय उसने कर लिया। मंदिर बन गया, भगवान स्थापित नहीं हुए, और उसका रोज का कर्म क्या हो गया, सुबह 4 बजे उठना, सरोवर में आकर स्नान करना और वहीं बेलपत्र आदि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना, थोड़ी देर वहां भजन करना, जब तक सूर्योदय हो, लोग जागे, तब तक वह अपने घर पहुंच जाता और उसकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती, उसकी दुकानदारी, उसका व्यापार प्रारंभ हो जाता। बहुत बड़ा शिव भक्त, ऐसी लगन। और ये क्रम चलाते चलाते 12 वर्ष बीत गए। इस बीच में बहुत सर्दी, गर्मी, बारिश, सबका सामना उसको करना पड़ा, किंतु उसकी लगन ऐसी भगवान भोलेनाथ में लग गई थी कि अब उस शिवलिंग के बगैर उसका दिन नहीं कटता। रोज सुबह 4 बजे जाना, स्नान करना, भगवान का पूजन करना। 12 वर्ष मानव जीवन का एक युग कहा जाता है। 12 वर्ष के पश्चात पीढ़ियां बदल जाती है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, सामाजिक रीति रिवाज बदल जाते हैं। 12 वर्ष में नगर का, शहर का, गांव का खान पान, रहन सहन लोगों का बदल जाता है। नई पीढ़ी के दर्शन होने लगते हैं 12 वर्ष में। पुरानी पीढ़ी जो है वो दिवंगत हो जाती है। इसलिए ये बताया है कि आपके जीवन को अगर आप 12-12 साल में बांटोगे तो आप पाओगे कि हर 12 साल में आपने एक नवीनता को पाया है। और ये 12 वर्ष मानव जीवन में एक युग कहा गया है, एक युग। यदि सतत कोई 12 वर्ष तक एक ही नियम पर चले तो उसका वह नियम फलीभूत जरूर होता है। नियम चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, एक माला ही फेरने का क्यों ना हो, भगवान के पूजन करने का ही क्यों ना हो, नियम चाहे किसी मूर्ति के दर्शन का ही क्यों ना हो, किंतु सतत बिना अवरोध के, बिना अवकाश के वह कार्य आप सतत 12 वर्ष कर रहे हो तो वह कार्य एक दिन फलित फूट होकर आपके सामने आता है। हमारे साथ क्या होता है, हम घर में ठाकुर जी का पूजन करते हैं किंतु 12 वर्ष लगातार नहीं कर पाते। एक दिन तो बीच में ऐसा आता है कि कहीं जाना है तो भगवान को दूसरे को तबला जाता है। किसी मंदिर जाते हो, आपका रोज का नियम है
पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर गए हैं, आज मंदिर नहीं जा पाए, 4 दिन बीच में गेप हो गई, माला फेरते हैं, कभी कभी माला छूट जाती, 12 साल नहीं हो पाते, किंतु दृढ़ संकल्प करके, अभी भी देर नहीं हुई, हो सकता है भगवान अभी भी 12 वर्ष आपके निकाल दे। दृढ़ संकल्प करके कोई एक नियम का धारण कर लिया जाए और 12 वर्ष बीत जाए तो भगवान को उसका फल देना पड़ता है। ये नंदी नाम का बनिया सतत 12 वर्ष तक जंगल में जाकर भगवान शिव का अर्चन करता था। परिणाम क्या हुआ देखो, भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और उसकी कैसी व्यवस्था भगवान ने बनाई। कभी कभी भगवान की बनाई हुई व्यवस्था हमको अच्छी नहीं लगती, किंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। 12 वर्ष बनिए को बीते, पूजन करके वो अपने घर को गया। दोपहर का समय हुआ, बजा होगा कोई 1-2 दोपहर का। जंगल भीषण था और उस जंगल में शिकार खेलने के लिए एक शिकारी आया। बहेलिया था, भील जाति का, वस्त्र पहनने का ढंग नहीं था और कैसे रहना है उसे नहीं पता था। बाल कटवाने होते हैं, नाखून कटवाने होते हैं, नहीं पता उसे। कभी नहाया या नहीं नहाया उसको पता ही नहीं। उसके शरीर का मेल कब साफ हुआ था उसको पता ही नहीं। शरीर कोई 6.5 फीट का गठा हुआ शरीर, मजबूत शरीर, और आंखें ऐसी लाल लाल, डोरियां मानो तांबे की हो, बाल ऐसे जैसे तांबे के तार हो, ऐसे कड़क हो गए मेल के कारण। मृगछाल कमर में लपेटकर और पशुओं की हड्डियों से अपना श्रृंगार करके, हाथ में धनुष और बाण, एक छुरा और कमर में तलवार, माथे पर हड्डियां बंधी हुई है, गले में हड्डियों की माला है, और दौड़ता दौड़ता किसी पशु के पीछे ऐसा थक गया। सरोवर दिखा, उसमें उसने थोड़ा सा जलपान किया। दोपहरी तप रही थी जैसे अभी तप रही है, तो उसको मंदिर दिखा, भगवान शिव का वही मंदिर जहां से अभी अभी बनिया पूजा करके गया। उसी मंदिर में उसने अपना श्रम मिटाने के लिए जाकर बैठ गया कि रात, और जब उसकी रात का श्रम गया, थोड़ी थकान दूर हुई, थोड़ी स्फूर्ति शरीर में आई, तब उसका मन हुआ कि ये क्या है, ये भवन कैसा है, जरा देखे तो। उसने अंदर झांका तो भगवान भोलेनाथ का वही स्वरूप जिसका रोज वह नंदी वेश पूजन करता है। उसको कोई लगाव था नहीं, आज तक पूजन किया नहीं। हाँ, उसको ये जरूर याद आया कि एक बार मेले ठेले में मैं कहीं गया था और मेला भी शिव जी का ही लगा था। क्या भीड़ थी उस मंदिर में, और लोग कितना दूध चढ़ा रहे थे, पंचामृत चढ़ा रहे थे, जल लाकर चढ़ा रहे थे, फूल पत्ती इन पर चढ़ा रहे थे। क्या होता है इनसे? कुछ तो होता होगा, इतने लोग पागल तो नहीं। लाइन लग रही थी वहां पर और चाहकर भी कोई मंदिर में नहीं घुस पा रहा था। आज इस मंदिर में मेरे अलावा और ये मूर्ति के अलावा कोई नहीं है, क्यों ना मैं करके देखूं क्या होता है। कि रात गया, पास में ही सरोवर जिसमें उसने प्यास बुझाई थी, एक खोपड़ी थी किसी पशु की हड्डी, माथे की हड्डी, उसमें वो जल भर लाया और वह जल ला करके उसने भगवान शिव पर, उसे ओम नमः शिवाय भी बोलते नहीं आता, उसने वह जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया। और उसको जैसा जैसा याद आ रहा था कि उस मेले में लोगों ने कैसे पूजन की थी, तो उसने सोचा कि कोई मिश्री चढ़ा रहा था, कोई पंचमेवा चढ़ा रहा था, कोई दाख चढ़ा रहा था, कोई भोग लगा रहा था। उसका भोग क्या था? उसकी रात का भोग क्या था? पशु का मांस, जो एक
भैंसे के चमड़े की थैली में उसने वो मांस थोड़ा इकट्ठा करके रखा था ताकि कहीं भूख लग जाए तो खा ले। उसने वह मांस की डली निकाल करके भगवान पर चढ़ा दी। पहले तो जल चढ़ा दिया, बाद में वो मांस की डलियां निकाल करके चढ़ा दी और हाथ जोड़ लिए, दंडवत कर गया। अब जब वो बैठा उसे बहुत शांति हुई। आज तक इतने पशुओं को मारकर और उनका मांस इकट्ठा करके उनको खा करके जो शांति नहीं मिली, आज वो अपने आप में ऐसी शांति अनुभव कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि जिस मांस के लिए मैं पीछे पीछे भागता हूं, पशुओं के वन वन घूमता हूं, आज उस मांस का त्याग करके मुझे ये क्या हो रहा है। मेरी रोमावली पुलकित हो रही है, मुझे आनंद के आंसू आ रहे हैं। मन कर रहा है कि नाचूं, झूमूं, मन कर रहा है कि इस मूर्ति को छोड़कर कहीं ना जाऊं। संध्याकालीन 4:30 बजे तक वो उस मंदिर में बैठा और प्रदोष का समय हुआ, तब उसने भगवान को प्रणाम करके और वहां से विदा ली। 1 प्रहर तक वो भगवान के मंदिर में बैठा रहा, 3 घंटा। दूसरे दिन नंदी वेश आया और मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखते ही सुबह सुबह उसे बहुत बदबू आने लगी, बहुत बदबू। उसे लगा ये क्या हुआ। मंदिर की सीढ़ी पर रक्त पड़ा हुआ है, आंगन में भगवान के प्रांगण में रक्त पड़ा हुआ है, और जो ही उसने कपाट खोले तो क्या देखता है कि अंदर शिवलिंग पर बहुत मक्खियां उड़ रही है, बहुत बदबू अंदर से आ रही है। हे शिव करता हुआ नंदी को बड़ा दुख हुआ और उसने पत्ते ला करके वो सब समेटा, पूरा प्रांगण धोया, पूरा मंदिर स्वच्छ किया। जंगल में है, अब किसको रोक सकते हैं, ना जाने कौन आया होगा, कौन पशु यहाँ आया होगा। लगता है कोई पशु ही आया था। उसने पूरा मंदिर साफ किया, भगवान से क्षमा मांगी, ऐसे जैसे अपराध नंदी वेश्य ने ही किया हो, ऐसे क्षमा मांग रहा है। नाथ, अपराध मेरा है, मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, मुझे इस मंदिर की देखरेख करनी चाहिए थी, ये जो कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है। बार बार कान पकड़ता हुआ, दंडवत करता हुआ बड़ी सुंदर उसने पूजा की और बम बम बोलता हुआ वह वहां से चला गया। उधर किरात का मन नहीं लगता है, उसको रह रह करके भगवान भोलेनाथ की याद आती है। और ठीक 12 बजे दोपहर के उसने निश्चय कर लिया, मंदिर तो जाऊंगा चाहे जो हो जाए। पुनः आया, सरोवर से जल भरा और वही भगवान शिव पर उसने पशु की खोपड़ी से ही उसने जल चढ़ाया, वही मांस भगवान को चढ़ाया, कुछ पत्तियां ले आया, कुछ फूल ले आया और भगवान को चढ़ाया। अब देखो दोनों का क्रम, ये मंदिर में पूजा करके जाते नंदी वेश, और नंदी की दृष्टि में ये किरात पूरा मंदिर गंदा कर जाता, किंतु किरात की दृष्टि में वो भगवान का उत्तम पूजन कर रहा है, क्योंकि उस किरात, उस भील के लिए मांस से बढ़कर और कुछ है नहीं, उसके पास कोई दूसरा धन नहीं है, इसलिए वो अपना सर्वस्व भगवान को देकर जा रहा है। नंदी वेश रुष्ट है और किरात संतुष्ट है। ये क्रम चलता रहा बहुत समय तक, रोज का मंदिर साफ करना और रोज का इसका भगवान को मांस चढ़ाना। एक दिन नंदी वेश ने निश्चय कर लिया कि आज तो मैं पकड़ कर रहूंगा कि ये व्यक्ति कौन है, और वह पूजन करके नंदी वेश छिप गया एक पेड़ के पीछे। दोपहर का समय हुआ, वह क्या देखता है कि एक भयंकर किरात, जिसके सामने खड़ा होना भी संभव नहीं है, इससे लड़ना तो दूर की बात, ऐसा भयानक मानो दैत्य ही आया हो, ऐसा भयानक काला रूप उसका, मानो यमराज साक्षात आयो, और वो मंदिर में चढ़ रहा है। वह भगवान को रक्त से रंजित मांस से पूजन भगवान का कर रहा है। हे शिव, अरे मैं अपराधी हूं, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं इससे लड़ जाऊं, इसको मार दूं। छिपा हुआ नंदी देखता रहा, सामने नहीं आया, और जब वह किरात पूजन करके चला गया
तब नंदी वेश ने मंदिर को साफ कर दिया और आज निश्चय कर लिया कि हम दोनों के अलावा यहाँ पूजन करने वाला तीसरा है नहीं। मैंने दिन भर देख लिया, तो इस दुष्ट के हाथों भगवान को अपमानित होने से तो अच्छा है कि मैं भगवान को अपने घर ही ले जाऊं। मंदिर तो बना ही हुआ है, मैं वहां जाकर के भगवान की स्थापना कर दूं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नंदी वेश ने अपने सहायकों की सहायता से शिवलिंग बहुत भारी था उखाड़ लिया और रातों रात ले जाकर स्थापना करवा ली अपने मंदिर में। तो वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान का पूजन करने लगा। रोज की तरह किरात आया दोपहर के समय, थका हुआ, और भगवान को वहां नहीं पाया। उसको कोई प्रार्थना नहीं आती थी, उसको के पास कोई शब्द नहीं था, उसको कोई ऐसे स्तोत्र नहीं आते थे, उसको कोई वेद मंत्र नहीं आते थे, वो पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, उसके मन में एक दीपक था भगवान की भक्ति का। भगवान उसको नहीं मिले, इतना दुख उसको हुआ, भगवान मुझसे रूठ गए। और सत्य है, हम तो जाति में अधम है ना, हमको क्या आता है, और हमसे भगवान प्रसन्न होंगे क्यों? वह बार बार अपना सिर पीटता हुआ घड़ियालों से भगवान की सीढ़ी पर, माता जी की जलाधारी पर अपना सिर पीटता है, कहता है कि प्रभु हमको कोई स्तोत्र, कोई स्तुति नहीं आती है नाथ, पर आप ये जो चले गए हो ना, मानो मेरे प्राण ही चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे ये हृदय को छोड़कर प्राण जाते क्यों नहीं, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था। इतना वो रुदन करता है, इतना कोलाहल करता है, ऐसी छाती पीटता है। एक प्रहर अर्थात 3 घंटे तक रोता रहा भगवान शिव के लिए। कहां गए भगवान ये भी पता नहीं। यदि कोई यहां से भगवान को ले गया है पता पड़ जाए तो मैं अपने कृपाण से, अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दूं और भगवान को यहां लाकर बिठा दूं। निश्चय हो गया कि पूजन तो करना है किंतु भगवान नहीं। उसने निश्चय किया कि जल शिव जी होते कैसे हैं, एक पिंड के आकार के ही तो होते हैं, कोई उनमें रंग रूप तो है नहीं, एक पिंड ही है बस। तो उसने क्या किया कि उत्तम मांस से मैं भगवान का पिंड बनाऊंगा। जाकी रही भावना जैसी, उसको मांस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं। उत्तम मांस कहां से लाऊं, किस पशु का उत्तम मांस है? तो बड़ी उसने विचार करते हुए खोजबीन की और बाद में उसने निश्चय किया कि मेरे मांस से बढ़कर किसी पशु का मांस नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और उसके शरीर में जहां जहां मांस था, अर्थात जंघा में, पिंडली में, उसकी भुजाओं में, हर जगह से वो मांस को काटने लगा और काटते काटते पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मांस की एक थप्पी उसने वहां भगवान के जलाधारी पर जमा दी, आकार दे दिया भगवान शिव का। और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ, ठोकरे खाता हुआ जलाशय से जल भर लाया और वह जल उस मांस से निर्मित पिंड पर चढ़ा दिया। बेलपत्र ले आया, पुष्प ले आया और भगवान को चढ़ाकर जब दंडवत करने के लिए गिरा तो ऐसा गिरा, मृत्यु तो नहीं हुई किंतु चेतना सारी चली गई, शक्ति चली गई, उठने की हिम्मत नहीं। और देखता है भगवान के उस स्वरूप को और रोता है बहुत। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए उसकी रात के ऊपर और वर्षों से वो नंदी वेश से पूजन कर रहा है, बड़े भाव से, श्रद्धा से, बड़ी मेहनत कर रहा है। किंतु भगवान किस पर प्रसन्न हुए? पहले उस भील पर, उस किरात पर, और उस मांस के पिंड से भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल सरकार। भैया जयकार में तो थोड़ा सा दम लगाओ। विश्वनाथ भगवान की जय।
भगवान का प्रकट होना क्या है? भगवान का प्रकट होना है कि आपके अंतर हृदय में जो सर्वांगीण चेतना है, वो चेतना खिंच करके हृदय में आए और वही चेतना भगवान के रूप में सामने परिणत हो जाए। और जब कहीं भगवान प्रकट होते हैं तो वहां आसपास में जितने भक्त हैं उनको एक रोमांच हो जाता है, उनको आंखों में अश्रु आने लगते हैं, उनको लगता है कि मेरे प्रभु यहीं कहीं हैं, आसपास ही हैं। कभी कभी मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है। तो भगवान प्रकट हुए किरात के आगे, किंतु ये रोमावली पुलकित किसकी हो गई? नंदी वेश्य की, जो मंदिर में बैठा पूजन कर रहा है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे भोलेनाथ आसपास है, किंतु कहां है? सामने तो केवल मेरे ये मूर्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। अब उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं जहां से मैं वो शिवलिंग उखाड़ लाया वहां भगवान प्रकट हो गए हों। उसने सारी पूजन छोड़ करके दौड़ लगा दी, भाग लगा दी, और भागते 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 वहां पहुंचा जहां वन में भगवान का वो मंदिर। उसने क्या देखा कि विराट रूप में भगवान महाकाल खड़े हुए हैं, और उनका वो दर्शन करके नंदी वेश्य उनके आगे लोट लगाने लगा, दंडवत करने लगा। आंसुओं से उसने भगवान के चरण धुला दिए। पर उसने क्या देखा कि वो भयंकर किरात भी घुटने टेक कर भगवान के आगे बैठा है। और देखो भगवान की लीला, भगवान शिव उस नंदी से कहते तुम कौन हो? नंदी ने कहा हद हो गई प्रभु, आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा नहीं, हम आपको नहीं जानते। और आप यहां कैसे आए? आपको किसने आमंत्रण निमंत्रण दिया? भगवान ने नंदी को बिल्कुल अनजान कर दिया। नंदी को लगा कि नाथ ने मुझे पहचाना नहीं, और कोई बात नहीं, शायद मेरा कोई अपराध होगा। अपराध था, किंतु भगवान जिसके प्रति अपराध किया था नंदी वेश्य ने, देखो वही अब वकालत करता है। किरात कहता है भगवान से कि नाथ, आप आज मेरे सामने खड़े हो, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, इसका एक ही कारण है, वो है ये नंदी वेश। आपके इस मंदिर के आसपास में पहले भी आया, इस मंदिर में मैंने पहले भी विश्राम किया, किंतु आपकी मूर्ति सदा सदा पत्तों से ढकी रहती थी, मैं कभी दर्शन कर ही नहीं पाता। ना ये नंदी वेश्य होता, ना आपका मंदिर साफ होता, ना मैं कभी आपका दर्शन कर पाता, ना मेरे मन में भक्ति की वो ज्वाला प्रकट होती, ना मैं कभी आपका पूजन कर पाता। ये आज जो आपने मुझ पर कृपा की है नाथ, ये वास्तविकता में इस नंदी वेश्य का ही किया हुआ है। भगवान मुस्कुराने लगे, उनको तो सब पता है कौन क्या है, किंतु भगवान चाहते थे कि पहले किरात नंदी को क्षमा करे, बाद में मैं नंदी को मैं क्षमा करूंगा। किरात ने पैरवी की नंदी वेश्य की, तो भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया? नंदी, आज से तुम मेरे वाहन होगे। आज से तुम्हारा ये वेश्य बनिए वाला रूप मानव का रूप नहीं, आज से तुम मेरे वाहन बनो। मैं तुम्हारे ऊपर कहीं भी जाऊंगा आऊंगा, मेरे वाहन के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। और वो किरात हाथ जोड़कर खड़ा है, तो भगवान ने उससे क्या कहा? मेरा जो अवतार है काल भैरव का, वह अवतार किरात तुम्हारा होगा। आज से तुमको मैं मेरा शरीर का दान करता हूं। उस किरात को उसी शरीर से भगवान ने काल भैरव के रूप में परिणत कर दिया, और उस नंदी वेश्य को भगवान ने अपने वाहन नंदी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोली महाकाल सरकार की जय। इस प्रकार भगवान के निकट रहने वाले भैरव जी और भगवान के निकट रहने वाले नंदी जी की कथा है। भगवान विश्वनाथ और भगवान विश्वकर्मा का ये जो सुंदर आयोजन चल रहा है, आप सभी लोग यज्ञ से भी जुड़े हैं, आप सभी लोग कथा से भी जुड़े हैं। और विशेष बात तो यह है कि दोनों पुराण के रूप में हम थोड़ा थोड़ा सत्संग दोनों भगवान का कर रहे हैं।
आज का जो विषय है भगवान शिव के विवाह की कथा का। यहाँ भगवान विश्वकर्मा ने 18 लोगों को वास्तु का ज्ञान दिया है। मृगुर अत्रि वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्मकुमारो नन्दी शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैति विख्यात वास्तुशास्त्रो उपदेशका। ये 18 लोग वास्तुशास्त्र के जानकार हैं। इनके विषय में विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। भगवान विश्वकर्मा ने जो अवतार लिया है उसकी कथा है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, अंगिरा, और अंगिरा के बेटे हुए भगवान बृहस्पति, देवताओं के गुरु। इन बृहस्पति के बहन हुई भुवना, और पिताजी जो थे वो तपस्या में चले गए, बड़े भैया के सुपुर्द बहन को छोड़ गए। कन्यादान से भी बड़ा दान जो है वो छोटी बहन का कोई कन्यादान करे तो उसको महान पुण्य प्राप्त करता है। और यह अवसर बृहस्पति जी के सामने उपलब्ध हुआ तो उन्होंने इस कार्य के निर्वहन हेतु बहुत मेहनत की। उन्होंने सब जगह पूछताछ की, किंतु अपनी बहन बहुना के लिए कोई ठीक बालक, कुछ ठीक लड़का मिला नहीं। ब्रह्मा जी के ही द्वारा धर्मा और धर्मी इनसे वास्तु हुए, और ब्रह्मा जी के कहने से भुवना जी का विवाह इनसे हुआ। भुवना के ही गर्भ से भगवान विश्वकर्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। इनके जो संतानें हुई है भगवान विश्वकर्मा की, वो 5 संतान मानसी संतान है, किसी माँ के गर्भ से नहीं आई, जिनका वर्णन मैंने कल आपको किया था। वो भगवान विश्वकर्मा के 5 मुख से आए, और भगवान विश्वकर्मा के कन्याएं भी हुई है, केवल लड़के ही नहीं हुए, लड़कियां भी हुई। इसलिए आज हम कन्यादान का जो महत्व विश्वकर्मा पुराण में, इसकी ओर बढ़ते हैं। समय का पता ही नहीं पड़ता है। 5:30 बज गया है और कथा बहुत है। चलो संक्षेप में लेते हैं। समास और व्यास 2 रीति है। देखो, विश्वकर्मा जी की कन्याएं हुई, इनके कन्यादान का विषय हम कल लेंगे। एक बड़ी विशिष्ट कथा विश्वकर्मा पुराण में आई, वो मैं आपके साथ में आपके सामने जरूर सुनाऊंगा। एक नेवला था। कुछ पशु होते ना बड़े चतुर चालाक होते, आपके संज्ञान में आया या नहीं, जैसे बंदर, वो साधारण दूसरे पशु से चतुर होता है। आप कभी वृंदावन गए और वहां के बंदर 1 सेकंड में आपका चश्मा लेकर उठ जाएंगे, और कब वापस देंगे पता है? वापस भी दे देंगे, पर कब देंगे? जब उनको फ्रूटी पिलाओ। हमने कई बार किया है। आप कुछ भी खाने पीने को दे दो, वो वापस नहीं करेंगे, और आपने एक फ्रूटी लेकर उनको दी कि उन्होंने आपका चश्मा वापस किया। अब बताओ कौन कहेगा कि पशु में ज्ञान नहीं है? कौवा बड़ा चतुर होता है। कौवा दूसरे पक्षियों से बड़ा चतुर होता है। हमने अपनी आंखों से कई बार एक कौवे को चोरी करते हुए देखा। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं।
एक होटल पर 8 लोग रहते थे रोज, मालिक और नौकर के साथ। वो 8 को छका कर और कचौरी लेकर उड़ जाता था, और कई महीनों तक मैंने देखा अपनी आंखों से। एक कहानी वो बच्चों के पाठ्यक्रम में आती है। एक घड़े में पानी था, बड़ा नीचे था, तो कौवे ने एक एक पत्थर डाल डाल करके पानी को ऊपर कर लिया और पी लिया। ऐसे पशु पक्षी जो होते, वो नेवला भी बड़ा चतुर था। और राजा दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं का जब विवाह किया, तो कन्यादान में पिता और माता को भूखा रहना पड़ता है। आजकल तो फलियार कर लेते हैं, 2-3 टाइम साबूदाने की खिचड़ी जमा लेते हैं, और फिर उपवास भी हो गया, थोड़ा दूध पी लिया, उपवास तो हो ही रहा है। हाँ, 2 गिलास दूध बस, खाली थोड़ी सी मिठाई, और कोई फल फ्रूट ला दे तो 5-25 केले खा ले, 2-1 सेव फल खा ले। बाकी उपवास तो कन्यादान में करना पड़ता है। 11 का भी ऐसे ही होता है। आजकल जैसे 11 का उपवास होता है, ऐसा तो पुराने सतयुग में भी कभी नहीं हुआ। आजकल के ज्यादा जो भगवान के भक्त हैं। राजा दक्ष ने उपवास किया था, 60 कन्याओं का दान दिया, 27 कन्या चंद्रमा को, 13 कन्या धर्मराज जी को, आदि आदि सबका विवरण श्रीमद् भागवत में है, यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं है। किंतु इतना है कि जब वो 60 कन्याओं का विवाह हो गया, कन्या की विदाई हो गई, और अब राजा दक्ष ने भोजन किया। भोजन करके झूठे हाथ धोने के लिए वो जहां गए, वो नेवला वहां आकर बैठ गया, और राजा के हाथ की धोवन जो गिरी ना, उसके आधे शरीर पर गिरी, और उसका आधा शरीर जो था स्वर्ण का हो गया, सोने का। ऐसी कथा विश्वकर्मा पुराण में। अब ये नेवला चाहता था कि मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाए। स्वर्ण सबसे उत्तम धातु है, हमारा जो शरीर है वो स्वर्ण का हो जाए पूरा। कौन कर सकता है? कश्यप ऋषि के पास गए, और कश्यप ऋषि ने उसे कहा कि देख, ऐसा करने में केवल भगवान विश्वकर्मा ही सक्षम है। आज तक इस संसार में जो भी कलाकृति है, जो भी महल और मंदिर है, वो सब भगवान विश्वकर्मा के कारण। यदि तू भगवान विश्वकर्मा के निकट जाए और उनकी कृपा तेरे ऊपर हो जाए, तो निश्चित ही तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। आजकल वो इलाचल पर्वत पर रहते हैं, तो तुम वहां जाओ। नेवला इलाचल पर्वत पर जाता है, भगवान विश्वकर्मा के सन्निधि में जाता है, बहुत तपस्या करता है। इलाचल पर्वत पर सर्प बहुत थे, और उसकी तपस्या ये थी कि कश्यप ऋषि ने उससे वचन लिया था कि तू सर्प को काटेगा नहीं, उनसे झगड़ा नहीं करेगा, इलाचल पर्वत पर कभी भी तू हिंसा नहीं करेगा। तो उसने कहा कि फिर तो सर्प मुझे मार डालेंगे, या तो मैं उनको मारूं या वो मुझे मार डाले। बोले बस यही तेरी तपस्या है, अगर तेरी ये तपस्या में तू पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो भगवान विश्वकर्मा तेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर देंगे, उनकी सूक्ष्म दृष्टि हमेशा तेरे ऊपर रहेगी। बोले वो मुझे डसेंगे, मैं मर जाऊंगा, वहां ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, औषधि है कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता ना कर। कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से सर्पों के साथ रहा नेवला, हिंसा भी नहीं की, और बड़े लंबे समय तक विश्वकर्मा जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए भक्ति और साधना करता रहा। और भगवान विश्वकर्मा ने उसके लिए संज्ञा को उत्पन्न किया, अपनी बेटी, जिनका विवाह हुआ भगवान सूर्य नारायण के साथ। ये कौन की बेटी है? भगवान विश्वकर्मा की संज्ञा। किनसे विवाह हुआ? भगवान सूर्य नारायण। और कृपा किस पर करनी थी? वो साधना करने वाले नेवले पर। और इस कार्य के लिए कितना बड़ा आयोजन किया गया। उनके 5 बेटों ने जो मेहनत की है अपनी बहन को परणाने के लिए, क्योंकि विवाह किनके यहाँ हो रहा है? भगवान विश्वकर्मा जी के यहाँ। तो कौन नहीं आएगा? संसार में ऐसा कौन है जो भगवान विश्वकर्मा के यहाँ नहीं आएगा विवाह में? अच्छा, ऐसा कौन है जिसको पत्रिका नहीं जाएगी? कोई छोटा मोटा देव, दानव, दैत्य, राक्षस, किन्नर, गंधर्व नहीं बचा, ऋषि मुनि नहीं बचे, साधारण मानव, तीर्थ,
सबको पत्रिका पहुंची, सबकी व्यवस्था हुई। 2 लोगों को पत्रिका नहीं पहुंची, एक कुबेर जी और एक भगवान शिव के अंशावतार दुर्वासा जी। जानबूझकर नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बदला भगवान विश्वकर्मा को लेना था इनसे, अनजाने में होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, बड़ा आयोजन हो, घर में बड़ा विवाह का काम हो, एकदम माथे पर तारीख आ जाए, किसको पत्रिका दे किसको ना दे। हाँ? मन तो है कि सबको देकर आए, पर कभी कभी जाना नहीं होता है, भूल जाते हैं। अब देखो 2 लोगों का स्वभाव, 2 लोगों को पत्रिका देना चूक गए। कुबेर जी ने क्या सोचा कि देखो भगवान विश्वकर्मा ने हमसे कोई बदला नहीं लिया है, निश्चित ही वो भूल गए होंगे, बड़ा आयोजन है और बड़े व्यक्ति के यहाँ उत्साह के कर्म में जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि उनसे प्रेम है तो जाना चाहिए, और हमें भगवान विश्वकर्मा से प्रेम है, उनको भी हमसे है, तो हमारे रुकने का कोई कारण नहीं बनता। तो कुबेर जी बिना पत्रिका के भी उस आयोजन में सम्मिलित हो गए। ये शिक्षा है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि आपको संभव है कि कोई पत्रिका ना मिले, ऐसा होता है। हमने एक का संबंध करवाया, हमने एक लड़का, बड़ा उसका संबंध नहीं हो रहा था, एक लड़की का संबंध नहीं हो रहा था, हमने करवा दिया। और वो दोनों इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बार बार ढोक देना, बार बार खूब बधाई देना, शुभकामना देना, बार बार फोन लगाना, एक एक बात पूछना, कहाँ से खरीदी करे, क्या करे, कैसे करे, मुहूर्त निकालना। और पता है दोनों ओर से पत्रिका देना हमको भूल गए, ना लड़की वाले ने दी ना लड़के वाले ने। तो ऐसा होता है, बुरा नहीं मानना। देखो कुबेर जी ने वहां पहुंच करके अपनी साधारणता, अपनी सरलता का परिचय दिया। सरल होना चाहिए मानव। और दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। इधर तो कन्या की विदाई हुई और नेवले का हित करने के लिए भोजन करने बैठे भगवान विश्वकर्मा कि झूठे हाथ इसके ऊपर धोएंगे, ये इसका शरीर सोने का हो जाएगा। भोजन करने के लिए बैठे, दही में चावल उन्होंने मिलाया और मुख तक लाए और वापस छोड़ दिया। देवता लोग देख रहे थे, सब लोग डर गए, ना जाने क्या हुआ, थाली पर से उड़ गए। हिलाचल पर्वत के बाहर जाकर के ना जाने कुछ देखने लगे और देखते देखते तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा घबराओ नहीं। 2 लोगों को पत्रिका नहीं पहुंची थी, एक थे कुबेर जी, वो तो आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कुबेर जी ने कि हम तो आ गए, छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो आ गए। और दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया है, उन्होंने एक भीषण ज्वाला रची है संसार को भस्म करने के लिए। और यदि आज भगवान विश्वकर्मा तपस्या में नहीं बैठते तो वो दुर्वासा जी की क्रोधाग्नि संसार को जलाकर भस्म कर देती। भगवान विश्वकर्मा के तपस्या में बैठने के कारण वह ज्वाला धीरे धीरे शांत हो गई और उन्होंने अपने मन से दुर्वासा जी का मन जोड़कर उनको समझा लिया, बुझा लिया, उनको आमंत्रित कर लिया और मन की गति से दुर्वासा जी वहां प्रकट हो गए। दोनों की थाली लगी, दोनों ने साथ में भोजन किया और जैसे ही भगवान विश्वकर्मा जी ने हाथ धोए वैसे ही वो नेवला पूरी तरह से स्वर्ण का हो गया। बोले विश्वकर्मा भगवान की। अब इसमें क्या आपको शिक्षा मिलती है? ये सब फल जो है कन्यादान का। सबसे महान दान कौन सा है? कन्या का दान। इस संसार में दूसरा कोई ऐसा दान नहीं है जो दान कन्या का है। इसके बाद भी समाज में लोग क्या बात करते हैं, क्या लाई है तेरे बाप के घर से, क्या कहते हैं, क्या लेकर आई? अच्छा, सासू जी भी बहू के चुपके से या कोई तेज तर्रार सासू जी हो तो बहू के सामने भी बोलने में ना चुके, ये दी है इसके बाप ने साड़ी, ये देखो ये ऐसी साड़ी दी है इसके बाप ने। ऐसे लोग हैं कई। वो ये नहीं देखते कि इसके पिता ने क्या दिया है, वो तो ये देखते हैं कि साथ में क्या भेजा है। बहू को जलाकर मारना, तलाक दिलवाना, सताना, ये सब
आपको पता ही है। इतना महान दान करने वाला उस कन्या का पिता, उसका मन कितना दुखता है हाँ, जब वो अपनी कन्या को विदा करता है। कन्यादान होता है ना, तो आप देखना संकल्प होता है। संकल्प कैसे होता है? पिता के हाथ के ऊपर कन्या का हाथ, ऐसा पिताजी हाथ रखेंगे नीचे और ऊपर बेटी का हाथ, और पंडित जी उसमें जल देंगे। संकल्प के लिए जल, ये जल देने का अर्थ है कि बेटी जल का गुण है सफाई, और तू जिस घर में जा रही है चाहे कितनी भी गंदगी हो, सफाई तुझे करनी है। जल का दूसरा गुण है शीतलता। हो सकता है वहां कोई गर्म मिल जाए तुझे, कोई गुस्से करने वाला मिल जाए, किंतु तुझे शीतल रहना है। पंडित जी पुष्प देते हैं हाथ में, तो पिता कहता है कि इस फूल की भांति महकती रहना, सदा तेरे पास से सुगंध आनी चाहिए। पंडित जी चंदन देते हैं हाथ में, रंग है केसरिया। चंदन कैसा है? तेरा जीवन ऐसे ही सवरा रहे, तू ऐसे ही पीले वस्त्रों में और पीले जेवरों में तू हमेशा बनी ठनी बनी रहे। अक्षत, तेरा सौभाग्य सदा अक्षय बना रहे, तेरे जीवन में कोई कमी ना आए, टुकड़े में तुझे खुशी ना मिले, तुझे प्रसन्नता मिले तो अक्षय मिले। हाथ में पूगी फल दिया जाता है, सुपारी। पिताजी कहते हैं कि ये फल से तू अपने घर को फलीभूत करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। और ऐसे संकल्प करके पिता उस कन्या का हाथ पति के हाथ में दे देता। एक जगह हम विवाह में गए, हमारे रिश्तेदारी में ही था। हमने देखा कि पिताजी बार बार बेटी की तरफ से आंख हटा रहे हैं। देखते भी हैं किंतु लगातार नहीं देखते हैं, आंख चुरा लेते हैं। मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आपका मन करता है बेटी को देखने का, और आप उसको देखते भी नहीं ठीक से, इधर उधर देखने लगते हैं। वो लगातार आपको देख रही है, उसके मन में भी जिज्ञासा है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी सुंदर बात, क्योंकि वो शिक्षक थे जिनसे मैंने पूछा ना, वो टीचर थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरे घर में हिरण के समान रहती है। मैं इसे कुछ कहूं नहीं, ऊपर से कोई सामान लाना है, 1 सेकंड में तो ये ऊपर चढ़ जाती है। मेरे पैर में दर्द है, उसको पता है, तो वो कभी मुझे ऊपर नहीं जाने देती। एक छलांग में घर के पिछले कमरे में, आगे आंगन में, रसोई घर में, हाल में ऐसे उछाल भरती थी, इतनी चहकती थी, महकती थी, इतनी आवाज इसकी घर में होती थी। और आज देखो कितनी शर्मा रही है, कैसे घूंघट में है, ऐसा लग रहा है कि ये वो है ही नहीं। मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें ये वही मेरी बेटी है जो हिरण के भांति चंचल थी। आज अचानक से इसमें इतनी समझदारी, इतनी लाज, इतनी शर्म, इतना बड़ों के प्रति सम्मान, ये अचानक से कैसे आ गया? और बस इतना बोलते बोलते बहुत वो रोने लगे। कन्या की विदाई तो अभी हुई नहीं थी। मैंने देखा है कि कोई इतना पक्का मन वाला हो, माताएं तो होती नहीं है, पुरुष वर्ग में होते हैं, पक्के मन वाले होते हैं। इतने पक्के मन वाले होते हैं, पत्थर के समान हृदय वाले, कि उनके माता पिता भी मर जाए ना तो न रोए। वो संसार का नियम समझते हैं, कोई बात नहीं। किंतु वही बाप जिस दिन अपनी बेटी को विदा करता है तो ऐसा फूट फूट कर रोता है। माँ तो सबके सामने रो लेती है, माँ तो बहुत सबके सामने रोकर अपना दुख दूर कर देती है। किंतु पिता जो होते हैं ना, पिता छिपकर रोता है। उसको जब अपनी बेटी की याद आती है, सोते समय
रोएगा, अकेले में रोएगा। कोई कमरे में अकेला है तो बेटी को याद करके रोएगा। वो जो पिताजी पिताजी पुकारती थी, पापा कहती थी, वो जो पापा की थाली लगाती थी, वो जो पापा के दवाइयों का, उनके चश्मे का, उनके पेपर पढ़ने तक के समय का ध्यान रखती थी, वह जब विदा होती है तब उसको जो दुख होता है, उस दुख का कोई पार नहीं। इसलिए यदि कोई दहेज के लालच में कहे कि क्या लाई है अपने बाप के घर से, तो पूछो उस पिता के हृदय पर हाथ रखवाकर कि उसने अपनी बेटी को कांधे तक बड़ा करके जो आपको दिया है वो वास्तविकता में हृदय का टुकड़ा निकाल कर दिया है। मानो उस दिन उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए हों और आधा टुकड़ा लड़के वाले ले जा रहे हों। इतना दुख उसको होता है। फिर भी लड़के वाले क्या बोलते हैं, क्या लाई, कितना दिया। लोगों की निगाह इसी पर होती, कितना दिया है देखो तो जरा, कितना सोना है, कितनी चांदी है, क्या क्या दिया है। तो कन्या के भाव को कौन समझेगा? जिसका एक पुनर्जन्म होने जा रहा है, उस घर में जाकर के उसे फिर से एक नया जीवन जीना है। आज तक उसने जो सीखा है, समझा है, वो सब उसका जाता रहा। अब नए घर में उसको नए सिरे से रसोई घर संभालनी है। अब ससुर जी को कितनी शक्कर लगेगी और सब्जी में सासू जी को कितना नमक लगेगा, ये उसको नए सिरे से सीखना है। और उसमें इतनी सी गलती हो जाए तो मानो उसको तलवार की धार पर चलाया जाता है। इतना सा नमक कम ज्यादा हो जाए तो उसको क्या सुनाया जाता है? एक पौधे को आप एक जगह से उखाड़ लो और दूसरी जगह ले जा करके उसे लगा दो, संभव है कि वो मुरझा जाएगा यदि उसका ठीक प्रकार से ख्याल नहीं रखा। ठीक उसी प्रकार एक कन्या को इस घर से निकाल करके आपने उस घर में भेज दिया है, यदि उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो मुरझा जाएगी। उसके होठों पर फिर वो हंसी नहीं आ सकती है जो उसको अपने घर में आती थी। और क्या ये संस्कृति है हमारी? वो जब अपने घर में थी, पिता के घर में, तो उसके हाथ से बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तो भी कह देती थी कि पापा मेरे हाथ से हुआ, और उसके पिता कुछ नहीं बोलते थे। आज वही बेटी जब पति के घर में आई है और उसके हाथ से एक कप भी फूट जाए तो सासू जी 10 बात सुनाती। और वही बहू जब अपने मायके राखी पर जाती है तो अब पहले वाली बात बची क्या? अब वह घर भी उसका पराया हो गया। अब रसोई घर में वहां भी अगर कोई कांच का बर्तन हाथ से छूट जाए तो भाभी से क्षमा मांगनी पड़ती है, भाभी मेरे हाथ से हुआ, ऐसा बोलना पड़ता है। क्या उसका जीवन है, क्या उसकी स्थिति है? मांगने वाले तो ऐसे होते हैं कि विवाह में दहेज भी मांग ले, और जब उसको कोई बच्चा हो तो बोले अब और लिया ना कपड़े 25 जोड़। उसके घर में कोई हवन हो, पूजन हो तो भी बुला ले कपड़े। हाँ, अरे तो और तो छोड़ो, कोई मर जाए तब भी कह दे कि इतने जोड़ लेकर आना। केवल देने का काम है एक स्त्री का, एक बेटी का काम केवल देने का, लेने का कुछ नहीं। अच्छा, पुरुष वर्ग जो कमाते हैं ना, साल भर का हिसाब करते हैं, इस साल में कितना कमाया, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। 8 घंटे की पुरुषों की मेहनत है और 8 घंटे की मेहनत में वो अपनी कमाई का हिसाब लगाते हैं। और एक बहू घर में कितना करती है? 8 घंटे काम करती है, 16 घंटे, 18 घंटे, और कभी कभी तो 20-20 घंटे उसको घर में काम करना पड़ता है। कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो, कोई जिम्मेदारी कांधे पर आ जाए तो वो अपनी नींद भी नहीं देखती कि 2 घंटे सोई कि 3 घंटे सोई, लगातार लगी रहती। अच्छा, आपके 8 घंटे की मेहनत का साल भर का 25 लाख, तो इनकी 16 घंटे की मेहनत का कितना मिलना चाहिए?
फिर भी क्या मांगती है? कुछ मांगती है क्या? बचा बचा के जरूर रखती है, थोड़ा थोड़ा अपने पति की जेब में से, किराने के सामान से जो आया थोड़ा सा उसमें से बचाया, थोड़ा हिसाब किताब में गड़बड़ करके वहां से बचा लिया। किंतु कोई ऐसी महिला यहाँ बैठी हो, कोई माँ ऐसी, कोई बहन ऐसी बैठी हो जिसने वो बचत के पैसे से घूमने गई हो शॉपिंग मॉल में, हाँ, फिल्म देखने चली गई हो अकेली, आगरा का ताजमहल देखने चली गई हो अकेली, कोई है ऐसी? तो फिर क्या करती हो वो पैसे का जो आपने धीरे धीरे बचा बचा कर रखा? जिस दिन पति को कोई आवश्यकता पड़ी बड़ी तो निकाल करके उसके सामने रख दिया। तो अपने लिए क्या किया? घर में कोई आवश्यकता पड़ी, बेटे का विवाह निकला, बेटे की पढ़ाई का कोई काम निकला, मकान का कोई काम निकला, तो सब अपनी बचत निकाल करके पति के सामने रख देती। ऐसी होती है किसी के घर की बेटी, और उसका सम्मान बहुत जरूरी है। जब वो विदा होती है तो अपनी माँ से कहती, मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हे मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। दरवाजे पर पिता खड़े होते हैं, जो अभी तक तो अपने आप को संभाल कर खड़े हैं, पर बेटी जब सामने आती है तो बेटी को अपने हृदय से चिपटा करके बहुत रोने लगते हैं। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया। भाई उसको बाहर तक छोड़ने जाता है तो भाई से कहती है कि ऐसा ना हो कि तू बाहर ही खेल कूद में घूमने फिरने में रह जाए, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। और भैया ये ध्यान रखना कि मैं जहां जा रही हूं उस घर में शायद मेरा अपमान हो, शायद कोई मुझे समझे नहीं, शायद मेरा भविष्य ऐसा हो कि मुझे पुनः अपने घर आना पड़े। तो याद रखना कि ये घर जितना तेरा है उतना ही ये घर मेरा भी है। ऐसा ना हो कि मैं यहां से विदा हो जाऊं और तू समझे कि बस अब ये वापस नहीं आई। तो बहन अपने भाई से कहकर जाती, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया।